आज पूरा देश हनुमान जन्मोत्सव मना रहा है और उससे पहले हिंदुस्तान के महावीरों ने आतंकिस्तान में खलबली मचा दी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 2 मोर्चों पर पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जैश के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया और दूसरी ओर पाकिस्तानी रेंजरों की सीज फायर तोड़कर घुसपैठ कराने की साजिश को भी नाकाम कर दिया। लेकिन इसमें सेना के जांबाज जेसीओ कुलदीप चंद ने अपना बलिदान दे दिया, जिसके बाद अब देश शहादत के बदले इंतकाम मांग रहा है। पाकिस्तान पर बजरंग बली ने डबल प्रहार किया है। महाबली हनुमान की तरह हिंदुस्तान के महावीरों ने आतंकिस्तान की लंका में आग लगा दी है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ तो घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं दूसरी ओर किश्तवाड़ में साल के सबसे बड़े एनकाउंटर में जैश के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले में करीब 100 घंटों से ज्यादा वक्त तक चले एनकाउंटर में 5 लाख के इनामी जैश के टॉप कमांडर सैफुल्लाह और उसके 2 साथियों को ढेर कर दिया। पिछले दिनों जवानों की शहादत के पीछे यही आतंकी सैफुल्लाह था, जिसे ढेर करना बड़ी कामयाबी है। सैफुल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि सैफुल्लाह को इस पूरे रूट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी और पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो जिसमें केशवान में 2 वीडीजी जो है वो शहीद हुए, उसके अलावा छात्रू इलाके में ही 2 भारतीय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर शहीद हुए थे। इसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ में कई सारे हमले जो पिछले 6 से 8 महीने में हुए हैं, उसमें सैफुल्लाह जो है वो बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करता था। पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने सैफुल्लाह समेत 4 आतंकियों के पोस्टर जारी कर लोगों से उनकी मूवमेंट की जानकारी देने की अपील की थी, जिसके बाद आतंकियों को जवानों ने घेर लिया और मंगलवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया गया। आतंकियों से एक AK-47 राइफल, एक M4 असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जैश के टॉप कमांडर के ढेर होने से इस इलाके में आतंकी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह का काम जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करवाने के साथ ही आतंकी नेटवर्क को मजबूत बनाना भी था। वहीं यह पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर घुसपैठ भी करवाया करता था और फिर उन्हें भारत में लाकर आतंकियों का रूट तय करता था और नए आतंकियों को ट्रेनिंग देकर हमलों में इस्तेमाल करता था। ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भी सैफुल्लाह को यहाँ पर मिली हुई थी और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार अलग अलग जगहों पर मूवमेंट जो है वो इन आतंकियों की देखी जा रही थी। दूसरे मोर्चे पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के अखनूर सेक्टर में फायरिंग की गई। सीमा पार से हुई फायरिंग का मकसद घुसपैठ को अंजाम देना था, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे हिंद के वीरों ने नाकाम कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में सेना के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए। 9 पंजाब के शहीद सूबेदार कुलदीप के बलिदान को आखिरी सलामी दी गई। पाकिस्तान ने यह नापाक करतूत उस वक्त की जब अगले हफ्ते 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब सेना दे रही है, लेकिन देश एक शहादत के बदले पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई चाहता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जवान जो हैं उनकी तैनाती की गई है, जहां पर नाके लगाकर चेकिंग जो है वो यहां पर की जा रही है, ताकि कोई भी शख्स जो है वो अगर यहां पर पहुंचा है सीमा पार से तो उसे जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अगर आप आगे देखेंगे तो यही वो केरी बट्टल का इलाका है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का प्रयास किया गया था। इस बीच जम्मू बस स्टैंड पर संदिग्ध बैग मिलने के बाद सुरक्षा बल चौकन्ने हो गए और किसी भी अनहोनी की आशंका में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी गतिविधि पर अगर कोई भी यहाँ पर हरकत होती है तो उस पर उसी समय यहाँ पर एक्शन लिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, शाहजहांपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू।